हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो चलिए भाई, आज हम लोग शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी हम पढ़ रहे थे मेरे प्यारे भाई, तो उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर 3 है दोस्त। पीछे हमने 2 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे सक्सेस आईटीआई पे, वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप आराम से देख सकते हैं कोई भी वीडियो कभी भी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरी थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी आपको यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड थ्योरी। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर की संपूर्ण थ्योरी मिल रही है ना। फिटर की क्लासेस भी चल रही है। अगर कोई भी स्टूडेंट फिटर का है, आपका दोस्त है, तो उसको बताएं कि भाई फिटर की पूरी फ्री में थ्योरी चल रही है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास नंबर 3 की। ठीक है भाई, सुरक्षा एवं सावधानियां पढ़ रहे थे हम लोग। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ रखा था वो सारी चीजें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, है ना। सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में जो हमने पढ़ रखा था मेरे प्यारे भाई। ये क्या हुआ भाई, ये ब्लैंक पेज क्यों आ रहा है? ऐसा क्या मामला है दोस्त? एक सेकंड, इसको सही कर देते हैं हम लोग, है ना। इसको एक बार हम लोग सही कर देते हैं, परेशान मत होइएगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए देख लेते हैं इसको, क्या मामला है इसका। ठीक है, देखते हैं अभी आया कि नहीं। क्लास नंबर 3 तो थी हमारी। ठीक है, आ चुका है अभी सारा कुछ। हमने क्या देखा था भाई, हमने सेफ्टी के बारे में सारी बातें बता दी थी आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे सारी व्यक्तिगत सुरक्षा, ये सारी बातें हमने आपको पीछे बता रखी है। इन सब के लिए आपको पीछे की क्लास भाई देखनी पड़ेगी, है ना। ये सारी चीजें हमने बता रखी हैं दोस्त। हम बात कर रहे थे फायर के बारे में, है ना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दूसरी क्लास में, वो टॉपिक चल रहा था फायर का। किसका टॉपिक चल रहा था दोस्त? टॉपिक चल रहा था हमारा फायर का। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो हम बात करेंगे फायर के बारे में। किसके बारे में दोस्त? फायर। ठीक है ना। आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से फायर टॉपिक के बारे में। चलिए जरा आइए। तो हम बात किए थे कि भाई आग जो होती है ना, वो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। किसी भी प्रकार के दहन में 3 कारक होते हैं। किसी भी प्रकार की जो आग होती है उसमें 3 कारक होते हैं। इन्हीं 3 कारकों की वजह से मेरे प्यारे दोस्त आग लगती है। वो कौन कौन से कारक होते हैं? वो होते हैं ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन। इन्हीं 3 की वजह से ही आग लगती है। सारी बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। आगे हम बात कर रहे थे कि कार्यशाला में आग लगने के कारण क्या होता है। कार्यशाला में आग लगने के कारण क्या होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं कि भाई कार्यशाला में आग लगने के कारण ये 2 बार क्यों आ गया मेरे दोस्त। आ जाओ, अब हमें बात करने थे आग के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि आग जो होती है दोस्त वो निम्न प्रकार की होती है ना। मैंने आपको बताया था कि आग जो है, आग निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, आग निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि भाई आग निम्न प्रकार की होती है। इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज हम पढ़ लेते हैं कि भाई हमारी जो आग होती है वो श्रेणी ए, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं श्रेणी ए, यानी कि क्लास ए फायर। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लास ए फायर, या हम कहते हैं श्रेणी ए की आग। अच्छा, अब हम बात करें अगर श्रेणी ए की आग के बारे में, क्योंकि हमने आग को कितने भागों में बांटा है? आग को हमने 4 भागों में बांटा है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्रेणी ए से। देखो, इस श्रेणी ए के अंतर्गत जो है ना, जो क्लास ए की फायर होता है, तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत लकड़ी, इसके अंतर्गत लकड़ी से लगने वाली आग, लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज, है ना, आदि से आदि से लगने वाली आग को रखा जाता है। आदि से लगने वाली आग को रखा जाता है। समझ गए? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई क्लास ए की फायर में किसको रखा जाता है, तो आप कहेंगे सर लकड़ी, कपड़ा, कागज, जूट आदि से लगने वाली जो आग होती है ना,
वो क्लास ए में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? क्लास ए यानी कि श्रेणी ए में रखी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको बुझाने के लिए क्या बातें होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग इसके फायर इंस्टिट्यूशन यानी अग्निशामक यंत्र भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग आग के बारे में जान लेते हैं ना। तो मैंने अभी आपको बताया क्लास ए फायर के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं श्रेणी बी। इसके बारे में श्रेणी बी यानी कि क्लास बी फायर के बारे में। ठीक है, देखिएगा जरा क्लास बी में कौन कौन सी आग आती हैं, है ना। आप सभी को हो सकता है पता हो, अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत ना ज्वलित द्रवों एवं गैस एवं ठोस, बोले तो गैस नहीं, गैस तो हमारा किस में आएगा? क्लास सी में आएगा। इसमें होता क्या है दोस्त कि इसके अंतर्गत ज्वलित द्रवों एवं ठोसों, है ना, से लगने वाली आग को रखा जाता है। किसको रखा जाता है दोस्त? इसके अंतर्गत ज्वलित द्रवों एवं ठोसों। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ज्वलित शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो जलते नहीं है ना, जैसे कि पानी हो गया और भी कई सारी चीजें हैं। तो इसके अंतर्गत ज्वलित द्रवों एवं ठोसों जैसे कि डीजल, पेट्रोल, है ना, मिट्टी का तेल आदि से लगने वाली आग को रखा जाता है। जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि से लगने वाली आग, आदि से लगने वाली आग, आग को रखा जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अब आपको क्लास ए और क्लास बी दोनों एकदम क्लियर होगा कि सर क्लास ए में होता क्या, इसके अंदर अगर लकड़ी, कपड़ा, जूट, कागज आदि से लगने वाली आग को रखा जाता है। क्लास बी में होता क्या, इसके अंतर्गत ज्वलित द्रव्यों एवं ठोसों जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि से लगने वाली आग को रखा जाता है। मैंने आपको क्लास ए, क्लास बी दोनों तरीके की आग बता दी है ना। अब मैं आपको बताता हूं क्लास सी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में दोस्त? क्लास सी। ठीक है, यानी कि श्रेणी सी के बारे में। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को हम कहते हैं क्लास सी फायर। तो क्लास सी फायर के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्त, क्लास सी जो फायर होती है ना, श्रेणी सी की, इसके अंतर्गत ना क्या किया जाता है? सिलेंडर में भरी, क्या किया जाता है? सिलेंडर आदि में भरी जो गैसें होती है ना, एलपीजी गैस, इनसे लगने वाली आग को रखा जाता है। क्या किया जाता है? जो आपकी श्रेणी सी की आग होती है उसमें क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस को रखा जाता है ना। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख लेंगे कि इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी, इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस, है ना, एलपीजी गैस आदि से लगी आग को रखा जाता है। आदि से लगी आग को रखा जाता है, क्योंकि और भी हमारी ऐसी गैसें होती हैं जो आग लगाती हैं। तो बात आप समझ गए। इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी जो एलपीजी गैस होती है, जो खाना बनाने वाली, है ना, एलपीजी गैस आदि से लगी आग को क्या किया जाता है? इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है दोस्त, अब बात करेंगे क्लास डी के बारे में। क्लास सी आपको समझ में आ गया होगा। क्लास डी के बारे में देखो, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इनमें अब ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि आप याद कर लें, है ना, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे भाई। श्रेणी डी यानी कि क्लास डी फायर के बारे में बात करता है। क्लास डी फायर के बारे में, ठीक है। आइए जरा, अगर क्लास डी फायर के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत धात्विक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि से लगी आग को रखा जाता है ना। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत धात्विक पदार्थों, इसके अंतर्गत धात्विक पदार्थों जैसे जैसे कि सोडियम, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, है ना। मैंने क्या कहा, इसके अंतर्गत धात्विक पदार्थों जैसे कि हो गया आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। मैग्नीशियम हो गया, इसके साथ साथ क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आदि से लगी आग को रखा जाता है। ठीक है भाई, आदि से लगी आग को रखा जाता है। समझ गए बात, आदि से लगी आग। ठीक है प्यारे भाई, आपको मैंने क्लास ए बता दिया, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर अगर इनको हमें बुझाना हुआ तो क्या करेंगे, है ना। अब आप क्या करते हैं, अगर आप डीजल पेट्रोल वाली आग में पानी डालेंगे तो नहीं बुझेगा, अगर आप बिजली से लगी आग में पानी डालेंगे तो नहीं बुझेगा, है ना। समझ रहे हैं, बताओ आगे देखो। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे फायर इंस्टिट्यूशर के बारे में। किसके बारे में, फायर इंस्टिट्यूशर यानी कि अग्निशामक यंत्र। अब देखो अग्निशामक यंत्र की बात करें तो सबसे पहला अग्निशामक यंत्र आपके सामने आता है जल युक्त अग्निशामक यानी कि फायर वाटर इंस्टिट्यूशर, है ना। इसमें होता क्या है दोस्त, ये जो होता है इसमें ना, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर वायु दाब में, यानी जितना वायु दाब का प्रेशर होता है ना उसके साथ में यहाँ पे वाटर भरा जाता है। तो जैसे ही क्लास ए की आग होती है ना, लकड़ी कागज कपड़ा वाली, तो वो आग अगर लगी है उसको बुझाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें वायु दाब के साथ साथ क्या भरा होता है, जल भरा होता है, जो एक प्रेशर से जल निकलता है, पानी निकलता है तो आग को बुझा देता है ना। तो देखो जरा इसमें आप क्या लिखेंगे दोस्त, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि इसमें वायु दाब के साथ, इसमें वायु दाब के साथ जल भरा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें वायु दाब के साथ जल भरा होता है। पहली बात समझ गए। दूसरी, सिलेंडर पर जो पट्टी होती है ना वो कैसी होती है, लाल रंग की, है ना। सिलेंडर पर जो पट्टी होती है वो पट्टी कैसी होती है, लाल रंग की। तो आप लिखेंगे कि सिलेंडर पर लाल रंग की, सिलेंडर पर लाल रंग की पट्टी होती है ना। सिलेंडर पर लाल रंग की पट्टी होती है, यानी यहाँ पे जो आप पट्टी देखेंगे ये कैसी दिखेगी, लाल रंग की पट्टी दिखेगी। बात समझ गए, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमारा है ये जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है ना, यानी कि वाटर फायर इंस्टिट्यूशन है। ठीक है ना। इससे किया क्या जाता है दोस्त, इसका जो उपयोग होता है ना वो क्या होता है कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ गए। देखो यही बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम। ठीक है, बताओ, ये तीन बातें ही आपसे पूछी जाएंगी इस फायर इंस्टिट्यूशन में। मैंने आपको तीनों बातें बता दी। पहली बात क्या कि भाई ये जो होता है इसमें क्या होता है, वायुदाब के साथ जल भरा होता है। दूसरी बात, इसकी पट्टी लाल रंग की होती है। तीसरी बात, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये था हमारा सबसे पहला, ठीक है, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। चलो अब मैं आपको बताता हूं फोम फायर इंस्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र के बारे में, है ना। बताओ, तो देखो जरा ये फोम वाला जो है ना, फोम फायर इंस्टिट्यूशन, इसमें मैटर ये होता है कि ये जल के साथ साथ, इसमें भी वायुदाब में जल ही भरा होता है, लेकिन ये क्या करता है कि यह जल की बौछार के साथ साथ झाग भी उत्पन्न करता है। क्या करता है
कि यह जल के बौछार के साथ साथ, यह जल की बौछार के साथ साथ झाग भी उत्पन्न करता है। क्या करता है? जल की बौछार के साथ साथ झाग भी उत्पन्न करता है। समझ गए? अच्छा, इसकी सिलेंडर पर जो पट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है? क्रीम कलर का होता है। आप देख पा रहे होंगे, है ना? कि आप क्या लिखेंगे कि सिलेंडर पर पट्टी का रंग कैसा होता है? पट्टी का रंग जो होता है वो कैसा होता है? क्रीम कलर होता है। समझ गए बात? कैसा कलर होता है? क्रीम कलर होता है। आप देख पा रहे हैं। समझ गए? इससे हम करते क्या है दोस्त? सिलेंडर पर तो क्रीम कलर की पट्टी होती है, इससे हम क्लास ए और क्लास बी दोनों तरीके की आग को हम बुझा सकते हैं, क्योंकि इसमें जल ही भरा होता है ना? तो आप तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि सर हम इससे क्लास ए व क्लास बी दोनों आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, दोनों आग को आप क्या कर सकते हैं? दोनों आग को बुझा सकते हैं। समझ गए बात को? बोलो सर, ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको इंस्टिट्यूशन समझाते हैं। अगला है हमारे पास शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। कौन सा है? शुष्क पाउडर, है ना? इसमें होता क्या है? इसमें जल के स्थान पर चूर्ण भरा जाता है। क्या किया जाता है? इसमें जल के स्थान पर चूर्ण भरा होता है। तो सबसे पहला आप क्या लिखेंगे कि इसमें इसमें जल के स्थान पर क्या होता है? चूर्ण भरा होता है। ठीक है, बताओ शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक में यंत्र क्या होता है? इसमें जो है चूर्ण भरा होता है, इसकी जगह जल के स्थान पर क्या भरा जाता है? इसके अंदर चूर्ण। अच्छा, इसमें सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा होता है ना? इसमें जो है सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर जो सिलेंडर की पट्टी का रंग होता है वो होता है नीला। सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये आपके लिए बात जरूरी है, क्योंकि आप इन्हीं से क्या करेंगे? सिलेंडर को पहचानेंगे, है ना? बताओ, अब देखो इससे होता क्या है? इससे हम क्या कर सकते हैं? शुष्क पाउडर से आप क्या क्या कर सकते हैं? क्लास ए, है ना? इससे आप क्या कर सकते हैं दोस्त? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी व क्लास डी सभी प्रकार की आग बुझा सकते हैं, है ना? सभी प्रकार की आग क्या कर सकते हैं? सभी प्रकार की आग बुझा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? सभी प्रकार की आग बुझा सकते हैं। समझ गए? क्योंकि ये शुष्क पाउडर भरा होता है ना इसके अंदर। इससे आप लिक्विड वाली आग भी बुझा सकते हैं, इलेक्ट्रिक से लगी आग भी बुझा सकते हैं। समझ गए ना बात को? इसलिए इसको क्या कहते हैं? सभी प्रकार की आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र। चौथा जो है हमारे सामने वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? इस यंत्र में क्या होता है ना, देखो जरा, इस यंत्र के अंदर मेरे प्यारे दोस्त होता क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। क्या होता है? के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है ना? क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3।
सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? NaHCO3। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है? NaHCO3। समझ गए? अच्छा, इसमें सिलेंडर का पट्टी का रंग कैसा होगा? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, सिलेंडर की पट्टी का रंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्त सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा होगा? सिलेंडर की पट्टी का रंग बताइए जरा दोस्त, सिलेंडर की पट्टी का रंग यहाँ पे कैसा हो? आप देख पा रहे होंगे पट्टी का रंग सामने कैसा है? काला। कैसा है दोस्त? काला। तो इसमें सिलेंडर की पट्टी का रंग कैसा होगा? काला होगा। ठीक है। अच्छा, इससे हम किस प्रकार की आग बुझाएंगे बताओ जरा? तो हम कहेंगे क्लास बी एवं विद्युत से लगी आग को बुझाएंगे। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम मेरे प्यारे दोस्त क्लास बी व विद्युत से लगी आग को बुझाएंगे, व विद्युत से लगी आग को बुझाता है। समझ गए? बोलो, ये हो गया आपका कार्बन, है ना, डाई ऑक्साइड टाइप। इसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। ठीक है, बताइए आगे। अगला अगर देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में मेरे प्यारे दोस्त कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमो क्लोरो डाई क्लोरोमीथेन भी भरा होता है ना? आपको ये समझ में नहीं आया होगा, देख लो जरा, मैं लिख देता हूं यहाँ। देखो जरा, इस यंत्र में क्या भरा होता है मेरे प्यारे भाई? इस यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबसे पहली बात, इस यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मतलब है CCl4, है ना? इस यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड व इसी के साथ में, है ना, अथवा ब्रोमो क्लोरो डाई, है ना, अथवा आप कहेंगे सर ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो डाई, है ना? इस यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमो क्लोरोडाई, है ना, क्लोरोमीथेन डाई क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसका रासायनिक फार्मूला क्या होगा? बहुत ही सिंपल, BFC नामक पदार्थ भरे होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरोडाई क्लोरोमीथेन इसमें भरा होता है ना? नामक द्रव वायु दाब के साथ भरे जाते हैं ना? नामक द्रव वायु दाब के साथ, वायु दाब के साथ भरे जाता है। ठीक है, वायु दाब के साथ भरे जाते हैं। समझ गया? दूसरी बात, पहली बात तो हमने देख ली, दूसरी बात क्या होगा कि वैद्युत आग बुझाने के लिए इसी को वरीयता दी जाती है। क्या किया जाता है? कि विद्युत आग बुझाने के लिए विद्युत आग बुझाने के लिए इसी को वरीयता, इसी को वरीयता दी जाती है। ठीक है, इसी को वरीयता दी जाती है। समझ गए कि नहीं? विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? इसी को वरीयता देते हैं। किसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। आगे आपका ये लास्ट है, रेत से भरी बाल्टी, है ना? आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर ये रखी होती हैं। इनका प्रयोग बेसिकली क्या होता है? विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जो रेत से भरी बाल्टी होती है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है?
विद्युत से लगी आग को बुझाने के, ठीक है, विद्युत से लगी आग को, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, समझ गए, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा, अब हमारे सामने बात आती है इसके बाद कि अग्निशामक यंत्र को चलाएं कैसे, अग्निशामक यंत्र को प्रयोग में कैसे लाएं। तो इसको प्रयोग में लाने के लिए एक संक्षिप्त रूप है ना, जिसको आप आराम से याद कर सकते हो कि इसको प्रयोग में कैसे लाएं, ठीक है। इसको मुख्य 4 चरण होते हैं प्रयोग में लाने के, है ना, कितने चरण होते हैं प्रयोग में लाने के, प्रयोग में लाने के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मेरे प्यारे भाई, 4 चरण होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप से क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जिन्हें संक्षिप्त रूप से क्या कहा जाता है, PASS, पास कहा जाता है, समझ गए। अब देखो जरा इनमें होता क्या है पास में, P का मतलब अपना अलग होता है, A और S, इसी को याद करने के लिए इसको हमने क्या बोल दिया, पास बोल दिया, ठीक है। तो इस P का मतलब क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले आप अग्निशामक यंत्र उठाएंगे तो P का मतलब होगा पुल, यानी कि पुल का मतलब होगा खींचना, पुल का मतलब क्या होगा प्यारे भाई, पुल का मतलब खींचना। सबसे पहले जो उसका हैंडल होगा उसको आप क्या करेंगे, खींचेंगे। फिर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एम, एम का मतलब होता है कि निशाना लगाएंगे आप, फिर है ना, यानी कि कहाँ पे आपको फायर इंस्टिट्यूशन चलाना है वो निशाना लगाएंगे, पता नहीं आग कहीं और लगी इंस्टिट्यूशन कहीं और चला रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद एस का मतलब क्या होगा, है ना, एस का मतलब होगा स्क्वैच, क्या मतलब होगा, SQUEEZ, स्क्वैच, स्क्वैच का मतलब होता है कि दबाना, है ना, निशाना लगाएंगे फिर उसके बाद उसकी जो हैंडल होगी उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, बात आप समझ गए भाई। बोलो उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे आप स्वीप, स्वीप मतलब उसको क्या करेंगे, घुमाना होगा, क्या करेंगे आप, SWEE, स्वीप का मतलब क्या हो जाएगा कि घुमाना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे प्यारे भाई, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, है ना। अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लाने की विधियां जो है हमारे पास, वो इनको आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं पास से। पुल मतलब खींचना है, मतलब निशाना लगाना, स्केच मतलब दबाना, सिर्फ मतलब घुमाना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। बोलो, तो आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं इस क्लास को, आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।